हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप सभी को पता है। तो सेक्टरल म्यूचुअल फंड अच्छे रहते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे रहते हैं, या लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रहते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हो व्हाट इज सेक्टरल म्यूचुअल फंड। तो सेक्टरल म्यूचुअल फंड ऐसा रहता है दोस्तों कि किसी भी एक सेक्टर में आईटी है तो आईटी के स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेंगे, पूरा म्यूचुअल फंड आईटी के स्टॉक जो अभी अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, तो उन सभी में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसे एक पोर्टफोलियो बना देते। तो इसको एक सेक्टरल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो आप, सेक्टरल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। मगर आपको ऐसे करना चाहिए क्या, कौन से म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर अवेलेबल है, आप सभी को पता है। एनर्जी सेक्टर, मटेरियल, इंडस्ट्रियल, जो भी कंपनीज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनकी कंपनीज है। कंज्यूमर एक अलग सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल एक अलग सेक्टर है। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में एनबीएफसी आती है, बैंक्स आते हैं। इंफॉर्मेशन आईटी में, कम्युनिकेशन सर्विसेज, यूटिलिटी, रियल एस्टेट, बहुत सारे सेक्टर अवेलेबल है मार्केट में। और इसके अलावा भी गोल्ड, ईटीएफ और रियल एस्टेट के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेक्टरल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बहुत सारे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए और किस में ज़्यादा रिटर्न बन रहे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी ऐसे भी रहता है सेक्टरल इन्वेस्टमेंट और थेमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है। तो विच वन इज गुड पोर्टफोलियो, तो इसके बारे में भी रहता है, आप देख सकते हो। तो आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सेक्टरल फंड्स, तो हमें अगर बैंकिंग में ही इन्वेस्ट करें या आईटी में इन्वेस्ट करें या एनर्जी में इन्वेस्ट करें, तो किस में इन्वेस्ट करें, तो आपको हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। आपको एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपको। तो वो काम म्यूचुअल फंड करते हैं दोस्तों, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसमें भी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो उनका एक एक्सपीरियंस रहता है और वो पोर्टफोलियो बनाना उनका काम है। हमें सेक्टरल इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक सेक्टर पकड़ लिया आपने और उस सेक्टर में तेजी नहीं हुई है 10 साल तक अगले, तो आप क्या करोगे, उसमें निगेटिव रिटर्न बन गए। तो आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट में, आप देखिए टेक्नोलॉजी फंड में आपने इन्वेस्ट किया समझो, और अभी देखिए यहाँ पे फंड देखिए, टेक्नोलॉजी फंड पूरा निगेटिव चल रहा है दोस्तों। फंड कैटेगरी फेयर इन 2022 का डेटा है दोस्तों ये, और अभी 23 का नहीं है, 21 टू 22 आप देख सकते हो। दिसंबर 21 टू दिसंबर 22 यहाँ पे डेट्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी डेट देख लिया आपने, तो आप देखिए अभी टेक्नोलॉजी फंड पूरे निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों पिछले एक साल से। फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड ये भी निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, अब देखिए 20% से भी ज़्यादा निगेटिव चल रहा है टेक्नोलॉजी फंड। 10% के आसपास फार्मा फंड निगेटिव में। ईएसजी फंड, एमएनसी फंड, तो एमएनसी जो भी कंपनीज है उनका एक फंड रहता है दोस्तों, तो उस वो भी पूरा निगेटिव चल रहा है। एमएससीआई इंडेक्स वगैरह रहते हैं, और भी बहुत सारे इंडेक्स वगैरह है, उसमें भी निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कौन से फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। क्वांट बेस्ड फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, सभी फंड क्वांट के। निफ्टी 50 के फंड भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। बिजनेस साइकिल फंड, बहुत सारे फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कंजम्पशन फंड, ऑटो फंड, बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू फंड्स है। सबसे ज़्यादा पीएसयू फंड मार्केट में रिटर्न दे रहे हैं, आप देख सकते हो 20% से भी ज़्यादा की ये फंड रिटर्न दे रहे हैं, पीएसयू फंड्स। और अभी देखिए हम ही देखते हैं, अभी 10 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता पिछले 10 साल पहले, और अभी देखिए 10 साल बाद, अगर 2012 में आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते और अभी 22 में, अब देखिए 2012 में अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते और कोविड की गिरावट के बाद भी अभी 2022 में, पिछले 10 साल में आप रिटर्न देखिए। स्मॉल कैप फंड, अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लगभग 10 लाख के 1 करोड़ के आसपास बना दिया, 98 लाख रुपीस बना दिए दोस्तों। इसी के बाद आता है नंबर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने 90 लाख रुपीस बनाए। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने 70 लाख बनाए। कोटक स्मॉल कैप ने 65 लाख बनाए, 10 लाख के दोस्तों। अगर आप बैंक वगैरह में रहते तो 8 साल में आपका पैसा 10 का 20 हो जाता, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना पैसा हो गया। तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या बैंक में, पोस्ट में, वहाँ पे पैसा रखना चाहिए। आप देख सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 62 लाख, एचडीएफसी स्मॉल कैप 53 लाख, सुंदरम स्मॉल कैप 48 लाख, और सबसे कम दे रहा है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड। पिछले 10 साल में देखोगे तो ये फंड 10 लाख के 39 लाख रुपीस कमा के दे रहा है। और अभी पिछले 3 साल में ही देखोगे तो क्वांट का फंड सबसे ऊपर चल रहा है दोस्तों, एसबीआई की जगह क्वांट का फंड आ चुका है पिछले 3 साल के रिटर्न अगर आप चेक करोगे तो आप सभी को पता है पिछले 3 साल में कोविड के बाद में, और क्वांट फंड ने दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अदानी के शेयर्स में। तो अदानी के शेयर कैसे भागे आप सभी को पता है, इस वजह से क्वांट स्टॉक्स ज़्यादा भाग चुके थे। और अभी देखिए ये एक एवरेज है इसका, और सेंसेक्स के रिटर्न देखिए, सेंसेक्स ने 10 लाख के 33 लाख बनाए, और इससे भी ज़्यादा फंड ने रिटर्न दिए दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स ने। और अभी आगे देखिए लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड है दोस्तों। अभी आप फंड देखोगे तो देखते देखते आपका टाइम निकल जाएगा, इतने फंड मार्केट में है। कल के दिन मैंने वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया 939, उससे भी ज़्यादा फंड मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों।
और अभी देखिए लार्ज कैप फंड में 2012 में इन्वेस्ट करते और 2022 में अभी आप निकालते तो आप देखिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट के 10 साल में आप देखिए मिराई एसेट लार्ज कैप 48 लाख रुपीज़ बना चुका है। एसबीआई ब्लू चिप 43 लाख रुपीज़, एक्सिस ब्लू चिप 41 लाख रुपीज़, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 41 लाख, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप 40 लाख। ऐसे बहुत सारे फंड अवेलेबल है दोस्तों, लगभग 20 एक फंड अवेलेबल है यहाँ पे, आप स्टडी कर सकते हो। 20 से भी ज़्यादा फंड है दोस्तों, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एबीएसएल, हिडलवाइज, कैनरा रोबैको, सभी के फंड है और सबसे कम रिटर्न दे रहा है दोस्तों ताउरूस लार्ज कैप इक्विटी फंड 27 लाख रुपीज़ बना चुका है 10 साल में 10 लाख के। और आप देख सकते हो सबसे ऊपर है मिराई एसेट। आपको पहले 5 से 10 का ही स्टडी करना है दोस्तों, ज़्यादा फंड के चक्कर में जाना नहीं है आपको। कोई भी फंड पकड़िए और अच्छे से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। 10 साल भी नहीं दोस्तों, आप 20 साल का सोचिए। 20 साल में अभी आप देखिए स्मॉल कैप ने 10 साल में ही 1 करोड़ बना दिया, तो अगले और 10 साल में ये कितने बना सकता है आप सोच सकते हो यहाँ पे। तो इसके बारे में आपको सोचना है। अभी थोड़ा सा भी आप देखिए इतने बड़े समय के बाद अगर 2-4% भी और रिटर्न बढ़ गए दोस्तों तो बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ती है आपको आगे आगे पता चलेगा। अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हो तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप 5 साल वाले इन्वेस्टर हो और आपका पोर्टफोलियो अगर दिन में 1-2% भी ऊपर नीचे होता है तो आप देख सकते हो कितना पैसा ऊपर नीचे हो रहा है आपका, तो आपको इसी से पता चल जाना चाहिए। तो लार्ज कैप में भी अच्छा पैसा बनता है, स्मॉल कैप में तो बना ही बनाए। और अभी देखिए लार्ज कैप एंड मिड कैप में देखिए जबरदस्त रिटर्न दिए दोस्तों 10 लाख के 10 साल में। 2012 से 2022 तक आप देखोगे तो मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड 82 लाख रुपीज़ बना चुका है दोस्तों 10 लाख के। कैनरा रोबैको एमर्जिंग इक्विटी फंड 68 लाख रुपीज़, सुंदरम लार्ज कैप एंड मिड कैप 57 लाख, क्वांट लार्ज कैप मिड कैप 54 लाख। अब देखिए अभी 4 फंड में ही लगभग आधा दाम हो गया दोस्तों। अभी 10 लाख के 50 लाख हो गए क्वांट में, और मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप में देखोगे तो 10 लाख के 82 लाख रुपीज़ बना चुका है दोस्तों। तो जबरदस्त रिटर्न बना के दिए। अभी देखिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप देखोगे तो 10 लाख के 47 लाख बना चुका है। डीएसपी इक्विटी फंड 10 लाख के 45 लाख रुपीज़, कोटक इक्विटी फंड देखोगे तो 10 लाख के 45 लाख रुपीज़, एबीएसएल, बहुत सारे दोस्तों अभी आगे, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया अपॉर्चुनिटी, इडलवाइज, तो ये सभी स्टॉक ऑन एंड ऑरेज गिरते गिरते जा रहे हैं मार्केट में। और सबसे कम रिटर्न दे रहा है निपॉन इंडिया विजन ग्रोथ 32 लाख बना चुका है 10 लाख की। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है मिराई एसेट का फंड। और अभी आप देखिए और भी बहुत सारे फंड है मार्केट में। अभी हो गया दोस्तों स्मॉल कैप, लार्ज कैप और लार्ज कैप एंड मिड कैप। अभी देखिए इंडेक्स फंड, मार्केट में इंडेक्स फंड भी अच्छे रिटर्न देते हैं दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, इंडेक्स फंड में जाओ और इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडेक्स के रिटर्न देखोगे तो भी अच्छे रिटर्न है। तो आप देखिए पिछले 10 साल में 10 लाख के 40 लाख रुपीज़ बना चुका है दोस्तों। आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है दोस्तों ये। आईडीबीआई निफ्टी जूनियर इंडेक्स 40 लाख बनाए। एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसपी 36 लाख। तो इसमें ऑन एंड एवरेज आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी ने अच्छे रिटर्न बनाए इंडेक्स फंड में। और सबसे कम रिटर्न दे रहा है सुंदरम निफ्टी 100 का फंड 30 लाख रुपीज़ बना चुका है दोस्तों ये फंड। और बहुत नीचे नंबर है, आप देखोगे तो ये 20 से ज़्यादा फंड है और ये मार्केट में अच्छे रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हो इंडेक्स फंड में जाओगे तो आपको ज़्यादा निराश नहीं होना पड़ेगा। जैसे स्मॉल कैप में आप नीचे नीचे जाओगे तो बहुत कम रिटर्न बन रहे थे अलग अलग फंड में, मगर आप इंडेक्स फंड में देखोगे तो ऑन एंड एवरेज सभी के अच्छे रिटर्न है। आप देखिए इंडेक्स फंड में सभी फंड अच्छे रिटर्न ही दे रहे हैं, तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आप इसमें से सभी से टॉप पकड़ सकते हो दोस्तों। अभी आप देखिए स्मॉल कैप से एसबीआई स्मॉल कैप पकड़ लिया, एक हो गया। लार्ज कैप से मिराई एसेट पकड़ लिया और एक हो गया। 2 फंड हो गए आपके पास। लार्ज एंड मिड कैप से मिराई एसेट एमर्जिंग फंड तीन हो गए अभी लार्ज एंड मिड कैप। और इंडेक्स फंड से 1 पकड़ लिया, 4 हो गए। और एक बताता हूँ आपको ईएलएसएस फंड। अभी आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपको टैक्स तो लगने ही वाला है दोस्तों। अगर 10 लाख के ऊपर आपका पैकेज है तो आपको टैक्स लगने ही वाला है। तो टैक्स से बेनिफिट मिलना है तो आपको ईएलएसएस फंड में जाना अच्छा रहेगा। अगर आप एलआईसी खरीद रहे हो तो एलआईसी में तो इतने रिटर्न मिलने वाले हैं नहीं दोस्तों। तो आप ईएलएसएस फंड में जाओगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हो 10 लाख के 10 साल में आप देखिए कौन टैक्स ने 64 लाख रुपीज़ बना चुका है और ऊपर से टैक्स सेविंग अलग। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड देखोगे तो 52 लाख, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड 50 लाख, डीएसपी टैक्स सेवर फंड 50 लाख, सुंदरम टैक्स सेविंग 46 लाख। ये टॉप 5 है। टॉप 5 में आपको कोई भी अच्छा लग रहा है तो उसको आप पिक कर सकते हो। जिसके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर लग रहे हैं आपको उसका फंड आप चूज कर सकते हो, और जिसने अच्छे रिटर्न बनाए उसी के पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स होंगे दोस्तों। तो आपको अभी आगे लग रहा है कि क्वांट में अदानी के होंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आके दूसरे फंड देखिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तो हो गए दोस्तों 5 फंड हो गए आपने अगर टॉप फंड भी पकड़े तो। और 2 बताता हूँ मैं आपको। फ्लेक्सी कैप दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अच्छे रिटर्न बनाए लॉन्ग टर्म में। 10 साल में 10 लाख की आप देख सकते हो 53 लाख रुपीज़ बना चुका है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 10 लाख के 50 लाख बना चुका है, 53 लाख, 50 लाख के भी ऊपर। एबीएसएल फ्लेक्सी कैप 46 लाख, कोटक फ्लेक्सी कैप 46 लाख, जेएम फ्लेक्सी कैप 45 लाख,
SBI फ्लेक्सी कैप 45 लाख, UTI फ्लेक्सी कैप 43 लाख। तो ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। आप ऐसे देखोगे तो UTI, SBI, फ्रैंकलिन, HDFC, DSP, ऐसे बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे कम रिटर्न दे रहा है LICMF फ्लेक्सी कैप फंड, इसने 27 लाख रुपीज़ बनाए दोस्तों। तो आपको ऐसे बहुत नाम नहीं पता है, ऐसे बहुत रेयर आते हैं मार्केट में, ऐसे शेयर में नहीं जाना है, ऐसे म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है दोस्तों। आपको जो अभी मार्केट में सभी को नाम पता है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, फंड मैनेजर कौन है, अच्छे फंड मैनेजर है क्या, ये सभी आपको डिटेल में एनालिसिस करना है दोस्तों। क्योंकि आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उसके ऊपर रिटर्न चाहिए दोस्तों। तो आपको थोड़ी फर्क तो उसमें एनालिसिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो तभी जाके आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। क्योंकि आपको कब स्विच करना है, अभी ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, निगेटिव ही दे रहा है 3 साल से, आगे चल के दे सकता है क्या, आपको लग रहा है नहीं दे सकता है, तो आप स्विच भी कर सकते हो। तो ऐसे भी आपको करना आना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप एक ही होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा मल्टी कैप का देखिए, अभी 10 साल में 10 लाख के आप देख सकते हो, वही फंड है दोस्तों। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस है। आप देखिए 10 लाख के 10 साल में 66 लाख बना चुका है। क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को इंडिया, अभी इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड 51 लाख रुपीज़, सुंदरम मल्टी कैप फंड 48 लाख रुपीज़, ICICI प्रो मल्टी कैप फंड 42 लाख, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 41 लाख, और सबसे कम रिटर्न दे रहा है BNP परिभाष मल्टी कैप फंड 37 लाख रुपीज़ बना चुका है। तो सभी फंड अच्छे हैं दोस्तों। अगर टॉप के फंड भी पकड़ोगे तो आपके पास अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो जबरदस्त है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।